हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4 यानी कि टाइप नंबर 4 भी कह सकते हो। ठीक है, पास और फेल वाला जो सवाल आपका पूछा जाता है, आपका हर सरकारी एग्जाम में आपका पूछा जाता है आपका इस तरीके के सवाल। ऐसे वाले सवाल को कैसे बनाएंगे, पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है, जाके वीडियो देख सकते हो। तो इस लेक्चर में हम टोटल 10 सवाल करेंगे। ठीक है, 10 सवाल अगर जो सीख गए तो सारा सवाल आप बना सकते हो। ठीक है, 9 सवाल मैं आपको कराऊंगा, एक सवाल आपको होमवर्क दूंगा लास्ट में आपको। ठीक है, तो सवाल को बनाते हैं, पढ़ते हैं। सारा कॉन्सेप्ट आपका सवाल से मैं आपको समझा दूंगा। तो सवाल नंबर 1 आपके सामने है। सवाल नंबर 1 आपका क्या कर, आपका पहला सवाल आपका क्या, आपका एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि उत्तीर्ण का मतलब हो गया पास। ठीक है, उत्तीर्ण का मतलब हो गया दोस्तों पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य लाना उसको। ठीक है, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होता है और 20 अंकों से वो आपका असफल यानी कि फेल हो जा रहा है आपका। ठीक है, तो परीक्षा में कुल अंक क्या होगा ये आपको निकालना है। तो कुल अंक आपको बताना है दोस्तों। कुल अंक को मान लेते हैं हम एक्स। कुल अंक हमारे कितना है दोस्तों, हम मान लेते हैं एक्स। अब ऐसे वाले सवाल में आपको दो केस होगा आपका, दोनों को आप पास बना दो दोस्तों। दोनों को आपको क्या करना है, पास और पास, यही आपको करना है। हर सवाल में आपको करना है, ऐसे वाले सवाल में दोनों को पास बना दो, आपका सवाल बन जाएगा। आपका पास कैसे बनाएंगे, ठीक है, कुल अंक हमने कितना माना दोस्तों, एक्स माना। तो एक्स का कितना परसेंट आपका पास होना, आपको 40% आपको लग रहा है। एक्स में से आपको 40% आपको लाना, 40%, 40 डिवाइड बाई कितना होगा आपका, ये 100 हो गया आपका। 40% हो गया आपका, ये आपका पास हो गया। एक्स का 40% लाएगा तब आपका पास होगा आपका, इक्वल टू। ठीक है, अब आपका जो आपका प्रतियोगी हमारा वो 220 अंक लाता है। जो पहला कैंडिडेट हमारा वो 220 अंक लाता है और 20 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो 220 अंक ला रहा है तब वो क्या हो रहा है आपका दोस्तों, फेल हो रहा है आपका। ये फेल हो रहा है, लेकिन आपको बनाना क्या है आपको दोस्तों, पास बनाना है। तो जितना अंकों से फेल हो रहा है उसमें आप जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा। तो 20 अगर जो जोड़ दोगे तो टोटल ये आपका क्या क्या पास होगा, ये आपका पास हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। तो कम नंबर पा रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, अगर पास उससे अधिक नंबर पाएगा तो उसको घटाना पड़ेगा। अभी सवाल वो भी आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, पास और पास बराबर को तो हमारा आंसर आ जाएगा हमेशा। तो कुल अंक आपको निकालना था, कुल अंक हमने एक्स मान लिया। तो एक्स का हमारा 40% अंक लाना था पास होने के लिए, आपका पास होने के लिए 40%। अब जो कैंडिडेट हमारा 220 अंक लाया, 20 अंकों से फेल आएगा, इसमें जोड़ देगा तो पास हो जाएगा आपका। पास पास आपका बराबर करना है आपको, ऐसे ही मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आपका कितना होगा, 240 हो जाएगा आपका, 240। तो एक्स का वैल्यू मिलेगा कितना हो जाएगा आपका, ये 100 उधर जाएगा आपका, 240, ये रेशियो पलट जाएगा आपका। 100 डिवाइड बाई कितना होगा आपका, 40। सॉल्व करो आपका, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काटोगे आपका, 6 चौको 24, 6 इंटू 100 कितना होगा आपका दोस्तों, एक्स बराबर कितना होगा आपका 600 अंक। टोटल 600 अंक आपका है दोस्तों। आपका टोटल कितना अंक है आपका, 600 अंक है आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका, बी फॉर बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, समझ में आएगा ना आपका। ठीक है, ये सवाल आपका देखो रेलवे में आपको पूछा है, एनटीपीसी में आपको 2018 में। सवाल नंबर 2 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कर रखा है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% लाना उसको अनिवार्य है। कुल अंक का 25% अंक ही प्राप्त होता है उसे। तो 40 अंकों से असफल हो जा रहा है, 40 अंकों से वो क्या होगा, फेल हो जा रहा है। तो कुल अंक क्या होगा आपका, ये आपको बताना है। तो कुल अंक को उसको मान लेते हैं दोस्तों, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब इस एक्स का हमारा पास करना आपको, 33% लाना उसको अनिवार्य आपका। तो एक्स का 33%, एक्स यानी 33% ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स का 33% हो गया आपका। ठीक है, ओके, ये पास हो गया पहला आपका। और दूसरा आपका क्या, आपका दूसरा आपका क्या है, दूसरा भी पास करना आपका। 25% अंक ला रहा होगा आपका, 25% अंक ला रहा है कुल अंक। ठीक है, तो 25% ऑफ एक्स हो गया आपका, 25% ऑफ एक्स हो गया आपका। कितने अंकों से फेल हो रहा है आपका, ये आपका फेल हुआ हमारा, ये क्या हुआ आपका, फेल हुआ आपका। ये क्या हुआ दोस्तों, फेल हुआ आपका। पास करना है। ठीक है, 40 अंकों से असफल फेल हो रहा है, तो 40 अंक इसमें जोड़ दोगे, हमारा पास हो जाएगा आपका। ठीक है, 40 अंक हमारा इसमें हमने जोड़ दिया। ठीक है, दोनों पास हो गया आपका, ये भी पास हो गया, ये भी पास किया, हमारा बराबर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। ऐसे आपको करना है। तो इसको सबसे पहले इधर लाओगे तो माइनस साइन के साथ आएगा आपका, 33 में से 25 जाएगा आपका, कितना आपका आएगा, परसेंट ऑफ एक्स इक्वल टू 40 आ गया आपका। परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे क्या आता है दोस्तों, 100 आता है आपका, ये हटाओगे तो। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स बराबर कितना हो गया आपका, ये जाएगा उधर, रेशियो पलट जाएगा आपका, 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। 8 25 40 होता है आपका, 5 इंटू 100 तो आपका कितना होगा आपका, 500 हो गया आपका। तो कितना कुल अंक आपका कितना है दोस्तों, 500 आपका कुल अंक आपका कितना कितना है। तो एबीसी में कौन सा आपका ऑप्शन, शायद वही उतार लिया मैंने आपको। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेता हूँ, इसको 500 बना देता हूँ। ठीक है, और इसको 800 बना देता हूँ। ऑप्शन थोड़ा सा मैं इधर उधर कर देता हूँ। ठीक है, डी वाला मार सकते हो, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, ऑप्शन सेम सेम लिख देता हूँ मैंने आपको। ठीक है, तो ऐसे सवाल को ऐसे, ठीक है ना। ओके, तो कभी कभी पासिंग मार्क्स भी पूछता है दोस्तों, पासिंग मार्क्स कितना है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स अगर पूछेगा तो कैसे हम निकाल सकते हैं, पासिंग मार्क्स कितना आपका, पास मार्क्स अगर पूछेगा कितना होगा तो कैसे निकालेंगे। ये 33% ऑफ एक्स में रखो या इसमें रख दो, बात एक ही आपका। तो 33% ऑफ एक्स, 33% का साइन नीचे 100 आएगा, एक्स कितना आएगा आपका
500। 20 से 20 कट गया आपका, कितना आ गया आपका 5 3 15, 5 3 15 16, 165 अंक आपको लाना पास होने के लिए आपका। ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। जो जो पूछ रहा है सब मैं आपको बता देता हूं। चलिए तो अगला सवाल बनते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर जो 3 है दोस्तों, आपका उसी तरह सवाल आपका सवाल नंबर 2 की तरह पर थोड़ा सा अलग आपका। एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से आपका असफल हो जाता है, जबकि दूसरा जो प्रतियोगी आपका उसको 40% अंक प्राप्त होता है और वो उत्तीर्णांक से, ठीक है, उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक ला रहा है। ध्यान रखना, इस बार 10 अंक अधिक ला रहा है, कम नहीं ला रहा है, ध्यान, अधिक ला रहा है, अधिक ला रहा है। तो उत्तीर्णांक कितना होगा आपका, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना होगा आपका। ठीक है, उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स कितना होगा आपका, ये आपको बताना है। पासिंग, उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स आपको बताना है। ठीक है, पास होने के लिए कितना मार्क्स आपको लाना है वो आपको बताना है कितना होगा आपका। ठीक है, कैसे आपको दोस्तों करना है वही आपका तरीका आपको लगाना है। ठीक है, कुल अंक मान लेते हैं दोस्तों, क्या आपका कुल अंकों की संख्या, कुल अंक हमारा कितना आपका x मान लेते हैं, कुल अंक हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब कुल अंक हमने मान लिया जब x, तो हमारा क्या आएगा, x का कितना परसेंट, जो पहला जो प्रतियोगी हमारा, जो पहला जो हमारा लड़का हमारा वो कितना पा रहा है 33%, कुल अंक का 30%, तो हमारा कितना होगा 30% ऑफ x का 30% हो गया आपका ये। और वो क्या आपका हो रहा है 5 अंकों से असफल हो रहा है, तो इसमें आपका 5 अंकों से ये करने के बाद 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो 5 अंकों इसमें जोड़ दोगे तो पास हो जाएगा आपका ये। समझ में आ रहा ना का, एक्स का 30% पाया पहला कैंडिडेट और 5 अंकों से फेल हो गया, तो 5 अंक इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पास हो जाएगा आपका। क्या हो गया आपका, ये पास हो गया आपका। फिर इक्वल टू करेंगे दूसरा जो कैंडिडेट हमारा दूसरे के बराबर 40 अंक ला रहा है आपका, एक्स का 40%, कुल अंक का 40%, 40% ऑफ कुल अंक का 40%, कुल अंक हमारा एक्स है, इसका 40% इसने लाया है। ठीक है, और उत्तीर्णांक से जो पासिंग मार्क्स है उसका 10% अधिक लाया है, तो इस पर जोड़ेंगे नहीं, इस पर घटाएंगे। ध्यान रखना 10%, 10 इसमें 10 अंक इसमें अधिक ला रहे तो 10 इसमें घटाएंगे तभी तो बराबर होगा पास के। अगर जो इसमें 40% तो ला ही रहा आपका, पास तो हो ही गया आपका, पासिंग मार्क्स से 10 अंक और अधिक लाएगा, तो इसमें जोड़ दोगे तो और अधिक हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन आपको पास के बराबर ही करना है आपको, तो 40% से आपका पास तो हो ही जा रहा है, पासिंग मार्क्स से अधिक ला रहा है 10, तो इसमें 10 आपको माइनस कर दोगे तो दोनों आपका पास हो जाएगा, पास हो जाएगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको माइनस करना है। अधिक लाएगा पासिंग मार्क्स से तो आपको माइनस करना है, और कम लाएगा पासिंग मार्क्स से तो आपको प्लस करना है, ये आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आपको फटाक से मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, ये एक्स वाले को इधर लाओ और कांस्टेंट को उधर ले जाओ, ये वाला उधर ले जाओ, तो 33% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 40% ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसे करोगे तो अच्छे से आपका बन जाएगा। ठीक है, -10, 5 है उधर जाएगा आपका, प्लस में माइनस साइन का जाएगा, तो ये आपका -15 हो गया आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका 30 में से 40 जाएगा आपका, -10 बचेगा। 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स इक्वल टू -15, माइनस से माइनस कट गया, बिल्कुल कट गया। तो यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे क्या होगा दोस्तों 100 आएगा आपका। 1 से 1 जीरो कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितना आपका आ गया, एक्स का वैल्यू आपका आ गया 10, उधर जाएगा तो आपका 150 आ गया आपका, 15 × 10 150 एक्स का, यानी कि कुल अंक कितना है दोस्तों, कुल अंक हमारा है, कुल अंक हमारा कितना आपका 150 है हमारा, कुल अंक कितना हमारा 150 हमारा, यही हमने निकाला। और हमको निकालना क्या है दोस्तों, पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स निकालना, पास हमारा कितना होना, पासिंग मार्क्स आपको निकालना है। ठीक है, पासिंग मार्क्स क्या होगा आपका 33% आप एक्स इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, आपका दोनों आपका आएगा आपका। ठीक है, या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट करो। 30%, 30 डिवाइड बाई क्या हो गया आपका 100, 30% हो गया इंटू एक्स, एक्स हमारा क्या है 150 हमारा, प्लस 5 आपको जोड़ना है तभी आपको निकलेगा आपका। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, 15 × 45, 15 × 45 प्लस 5 कितना होगा आपका 50, तो 50 नंबर लाएगा, 150 में 50 नंबर लाएगा तब वो पास होगा आपका। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर डी वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। समझ में आ रहा है ना सवाल आपको सारा, ऐसे सवाल को हम ऐसे ही बनाएंगे। सवाल नंबर 4 बनाते हैं। अब हमारा जो वेन डायग्राम से सवाल बनाएंगे, ठीक है, एक्स वगैरह नहीं मानेंगे, सीधे सीधे वेन डायग्राम से सवाल बनाना सीखेंगे। एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में तथा 10% छात्र अंग्रेजी में असफल हुए। असफल का मतलब क्या हुआ आपका, फेल हुआ आपका। ठीक है, असफल यदि सभी छात्रों 7% छात्र दोनों विषयों में असफल हो रहे हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट छात्र दोनों में सफल हुए, दोनों में पास हो रहा है आपका, ये पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे पहले सवाल को ना वेन डायग्राम से बनाएंगे, वेन डायग्राम से बनाओगे तो बहुत आसानी से आपका बन जाएगा, अदरवाइज बहुत कठिन हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे, एक वैसे डायग्राम बनाओगे वैसे बनाना, दोनों को आपका इंटरसेक्ट करके आपको कट करके आपको बनाना है। ठीक है, ये जो आपका होता है आपका, ये जो आपका है ये दोनों का होता है आपका, क्या होता है आपका दोनों का फेल होगा या दोनों का पास होगा आपका। तो दोनों में आपका कौन सा दे रखा, सभी 7% जो छात्र हमारा 7% जो छात्र हमारा, ये जो 7% हमारा, ये दोनों विषय में आपका फेल हो रहा है आपका, दोनों विषय में आपका
दोनों विषयों में क्या आपका फेल हो रहा है आपका 7%। तो दोनों में फेल कितना आपका 7% आपका, ये आपको ध्यान रखना 7% आपका, दोनों में फेल कितना आपका 7% आपका, ठीक है। और क्या आपका एक आपका मैथ है, आपका गणित है, आपका एम फॉर गणित हो गया मैथ, और दूसरा आपका क्या है दोस्तों अंग्रेजी, यानी ई फॉर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश हो गया आपका। समझ में आ रहा ना आपको? तो गणित में जो आपका है, तो गणित में आपका कितने लोग फेल हो रहा है, तो आपका ये फेल वाला डायग्राम आपका, ये जो डायग्राम आपका ये फेल वाला आपका है, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक फेल वाला, तो पूरा फेल आपका कितना 19% छात्र आपका फेल है आपका, ठीक है। ये पूरा आपका फेल का है आपका डायग्राम, आपका किसका आपका फेल का, आपका ध्यान रखना फेल का मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है। तो कितने परसेंट आपका फेल हो रहा है मैथ में आपका 19%, टोटल 19% हो रहा है। और इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हो रहा है, अंग्रेजी में आपका 10% हो रहा है आपका, ठीक है। तो 10% ये आपका फेल हुआ। एक बात बताओ, तो ये पूरा आपका, ये आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ पूरा आपका फेल हुआ आपका, ये यहाँ से लेकर ये आपका पूरा है आपका किसका, इंग्लिश का, ठीक है। 7% तो दोनों में भी हो रहा है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया आपका, यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 19 में से 7 घटाओगे कितना आपका 12%, कितना आपका दोस्तों आएगा 12%। तो 12 और 7 जोड़ोगे, 12 और 7 जोड़ोगे तभी तो ये पूरा 19% आएगा आपका। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। ये आपका 12% आपका टोटल बचा आपका, और 10 में 7 जोड़ोगे आपका कितना आपका आएगा 3, तो 7 और 3 कितना होगा आपका 10, तो ये पूरा आपका होगा 10, ठीक है। ऐसे करेंगे तो दोनों में तो आपका फेल ही था आपका 7% आपका, इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे तभी तो आपको बराबर होगा आपका। ऐसे वाले सवाल को ऐसे बनाएंगे, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब दोनों में आपका 7% फेल था आपका, टोटल फेल कितना होगा आपका, ठीक है। टोटल फेल आपका कितना होगा, फेल फेल कितना होगा आपका 12 + 7 + 3, टोटल फेल कितना होगा आपका 12, ये आपका 10 हो गया आपका, ये 22 हो गया, कितना होगा आपका दोस्तों 22, ठीक है। 22% आपका फेल हो गया। आपको निकालना क्या आपका पास कितना है आपका, पास आपको निकालना है 100 में से, टोटल 100 होता है आपका, 100 - 22 करोगे आपका कितना होगा आपका 78%। तो 78% आपका कितना होगा आपका पास हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर दिल्ली। चलो सवाल आपको समझ में आ गया ना। चलिए सवाल नंबर जो 5 है आपका, उसी तरह आपका सवाल नंबर 4 की तरह ही आपका, ठीक है। एक परीक्षा में 65% गणित में, 48% छात्र भौतिक में तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल हो रहा है, इस बार पास हो रहा है, ध्यान रखना। सफल वाला डायग्राम बनाएंगे, जो दोनों वाला होगा ना आपका वही डायग्राम बनाएंगे, ध्यान रखना। जो दोनों में आपका फेल होगा, जो दोनों में पास होगा, वही वाला डायग्राम बनाएंगे हमेशा। दोनों में आपका क्या आपका सफल हो रहा है, यानी कि पास हो रहा है आपका, तो पास वाला वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ये हो गया, एक हो गया, एक आपका ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका दोनों में आपका क्या आपका दोनों में पहले यही देखेंगे, दोनों में पास, तो पास वाला डायग्राम बनेगा आपका। दोनों में फेल दिया होगा तो फेल वाला डायग्राम बनेगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो दोनों विषयों में पास कितना है आपका 30%, तो 30% आपका, ध्यान रखना 30% आपका, ठीक। समझ में आ रहा है ना आपको? अब देखो हर एक का अलग अलग बनाएंगे। पहला आपका क्या आपका गणित आपका मैथ है आपका, दूसरा आपका क्या है भौतिक भौतिक यानी फिजिक्स है आपका, पी फॉर फिजिक्स हो गया आपका, ठीक है। ओके, तो 65% आपका क्या आपका पास हो रहा आपका। तो मैथ में कितना आपका 65 है आपका, टोटल यहां से लेकर यहां तक आपका 65 है आपका। तो 30 तो आपका पहले से आपका है, तो 65 में 30 कम करोगे आपका कितना होगा आपका, ये आपका 35% होगा आपका। तो इतना 35% बाद दोनों को जोड़ोगे तभी तो आपका 65% पूरा पूरा आपका आएगा आपका। ऐसे करेंगे आपको, ठीक है। अब फिजिक्स में कितना 48% आपका है, टोटल कितना आपका 48% है। बच्चा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कितना होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका 48 में 30 घटाओगे आपका कितना आपका 18% आपका आएगा। इस दोनों को जोड़ोगे 30 और 18 तभी तो आपका 48 आएगा आपको। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो दोनों में आपका क्या आपका दोनों में पास, ठीक है। तो पास आपका कितना होगा, टोटल आपका पास निकल जाएगा परसेंटेज में आपका, दोनों तीनों को जोड़ दो 35 + 30 + 18 कितना आएगा आपका 83%। ये आपका क्या आपका दोस्तों पास है हमारा, 83% बच्चे मतलब पास हुए हैं। अब फेल निकालना आपको, फेल वाले को कैसे करना, आपको फेल आपको निकालना है तो आपको 100 - 83 करेंगे, ठीक है। 17%, 17% आपका क्या होगा फेल होगा आपका। धड़ाक से मारेंगे 17%, कौन सा ए फॉर एप्पल, मतलब सी वाला ऑप्शन होगा आपको करेक्ट। देख सकते हो कितने साल आपका 2016 में पूछा है, 2004 में पूछा है, 2009 में पूछा आपका रेलवे में आपका। ऐसे सवाल आपका आता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल, चलिए दोस्तों सवाल नंबर जो 6 दोस्तों इसको बनाते हैं। आपको ट्रिक भी बताऊंगा और आपको वेन डायग्राम की सहायता से भी आपको बताएंगे, ठीक है।
तो ट्रिक, सबसे पहले ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक में आपको कुछ करना ही नहीं है, प्लस जल्दी बताओ आपका कितना आएगा, आपका 108% आपका आएगा, ठीक है 108%। तो 100 से कितना अधिक है आपका, 100 से कितना 8 अधिक है आपका, तो यानी कि 100 माइनस 108 करोगे, 100 से कितना अधिक है आपका, 100 से कितना अधिक आपका 8% आपका अधिक है आपका, 8% आपका 8, यही आपका 8% आपका आंसर हो जाएगा। इसको कैसे लगाना है ये ध्यान रखो, पैटर्न कैसा होगा सवाल का ये ध्यान रखो। सवाल में 50% जो दोनों में आपका वो ना खेलने वालों की संख्या दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले सवाल में खेलने वालों की संख्या आपको दिया है एक एक करके, और ना खेलने वाले को दोनों का दिया, तो ऐसे वाले सवाल में आपको डायरेक्ट आपको ट्रिक लगाना है, सबको जोड़ देना आपको, और जो आएगा आपका 100 से अधिक आएगा तो वही आपका 8% आपका क्या होगा, कितने परसेंट छात्र दोनों खेल रहे हैं, कितने परसेंट छात्र दोनों खेलेंगे, आपका 8% आपका, ठीक है। ये तरीका है आपका ट्रिक। और आपको बेसिक से कैसे करना आपको वही मैंने आपको बताया, वेन डायग्राम से आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको लगाना आपको, ठीक है। कैसे लगाना आपको देख सकते हो। तो पहले आपको ये बनाना है जो दोनों वाला है, दोनों आपका क्या 18% आपका नहीं खेलना है, तो 18% आपका, ठीक है, दोनों नहीं खेलना है, नहीं खेल रहे हैं, यानी कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों नहीं खेलना है, 18%। समझ में आ रहा ना, बट 18% दोनों नहीं खेलना है, क्रिकेट और फुटबॉल। और खेलने वालों की संख्या दोस्तों दे रखा आपका कितना, आपका एक आपका क्रिकेट, सी फॉर क्रिकेट कितने खेलना है आपका 40%, 40% ये क्रिकेट खेलना है। तो ना खेलने वाले की संख्या कितना हो जाएगा आपका 60%, ये नहीं खेलेंगे, ध्यान रखना। क्रॉस मैंने मारा तो ये नहीं खेलेंगे, 60% आपका नहीं वाला आपको लगाना, क्योंकि आपका दोनों वाला जो आपका नहीं वाला दे रखा है, तो 60% से लेकर इसको सॉल्व करेंगे आपका, ठीक है। 60% आपका जो नहीं खेलेंगे आपको वो आपका। अब 50% आपका क्या फुटबॉल खेलना है, एफ फॉर फुटबॉल हो गया आपका, 50% आपका खेलना है तो ये टिक लगा देता हूँ। नहीं खेलेंगे, 100 में 50 कम करोगे आपका 85% आपका बचेगा आपका, ये नहीं खेलना है, यानी कि इसको क्रॉस वाला मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको नहीं खेलने से आपको मतलब है आपका, ठीक है, नहीं खेलने वाले से मतलब है आपको। समझ में आ रहा ना आपको, क्योंकि नहीं खेलने वाला आपका दे रखा है दोनों का आपका, समझ में आ गया आपको। तो 60 में 18 कम करोगे, यहाँ पर कितना आपका आएगा 42 आएगा आपका, कितना आपका 42 प्लस 18 जोड़ोगे तो आपका क्रिकेट कितने लोग नहीं खेलेंगे, 60% लोग नहीं खेलेंगे। 42 प्लस 18 कितना होगा टोटल, यहाँ से यहाँ तक आपका 60 हो गया आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है। 50 में 18 कम करोगे आपका कितना आपका 32, तो 32 और 18 जोड़ोगे आपका 50% दोनों नहीं खेलेंगे आपका, समझ में आ गया। अब ये आपका कितने में, अब यहां पर आपका क्या होगा, दोनों नहीं खेलेंगे आपका, दोनों नहीं खेलेंगे, दोनों नहीं खेलेंगे आपका जो डायग्राम आपका दोनों का नहीं खेलने का आपका, इसको जोड़ दो 42 18 प्लस 32 कितना परसेंट आपका आ गया दोस्तों, आपका ये कितना परसेंट आपका 92% आ गया, 92% आपका आ गया, ठीक है। नहीं खेलने वालों की क्रिकेट प्लस फुटबॉल ये दोनों नहीं खेलेंगे आपका 92%, बच्चा आपका कितना आपका 100 माइनस 92 यानी कि 8% आपका बच्चा, 8% आपका दोनों खेलेंगे आपका, खेलेंगे, ठीक है, खेलेंगे दोनों क्रिकेट प्लस फुटबॉल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 8% आप मार के आएंगे, जो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है, ठीक है। जब भी आपका ऐसा सवाल आएगा आपका, ठीक है, दोनों का नहीं खेलने का दिया होगा और एक का खेलने का दिया होगा और दूसरे का आपका खेलने का दिया होगा, तो हम डायरेक्ट आपको जोड़ के हम इसको ट्रिक की सहायता से लगा लेंगे, या तो ऐसे लगा लेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, सवाल नंबर 6 आ गया। सवाल नंबर 7 बनाते हैं आपका, इसी टाइप का सवाल आपका। चल तो सवाल नंबर 7 आपका जो आपका सवाल नंबर 6 का फोटोकॉपी है एकदम आपका, ठीक है। इसको भी मैं आपको ट्रिक की सहायता से बताता हूं आपको, ठीक है। जो ट्रिक मैंने आपको बताया है वो अप्लाई करोगे तो जल्दी से आपका हो जाएगा। विदाउट ट्रिक सॉल्व करोगे तो आपको वेन डायग्राम की सहायता से बताना है, बताया जो मैंने वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। आपको देखो क्या करा, एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हुए हैं, ठीक है। 20% छात्र दोनों में फेल हुए, तो दोनों में आपका फेल होने वाला दे रहा आपका, 20% दोनों में फेल दिया आपका, ध्यान रखना दोनों में फेल। अब पास हर एक का दे रखा आपका, तो पास पास दे रखा लेकिन दोनों का फेल दे रखा, तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ के लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, 60 प्लस 70 प्लस 20 ये कितना हो गया आपका
60 70 कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया आपका 150। तो 150% आपका क्या हो गया आपका, ये आपका 150% आपका हो गया आपका जोड़ने पर आपका। तो यहाँ पर 100 से कितना अधिक है आपका, 50 अधिक है, यानी कि 150 माइनस 100, 100 से कितना अधिक है आपका दोस्तों, 50 अधिक है। तो 50% आपका किस आपका आ गया आपका, 50% जो आपका है छात्र दोनों में आपका क्या होगा, पास हुए। तो दोनों में आपका पास हुए, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका क्या है, 50% दोनों में पास, दोनों में पास। वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, दोनों में पास हुए आपका, दोनों में क्या होगा दोस्तों, पास। हमारा क्या देख पूछ रहा है आपका, अगर जो 2500 छात्र आपका ये दोनों में पास आपका हुए, ये नहीं पूछ रहा है आपका, ये पूछ सवाल में ये रहा है 2500 छात्र अगर जो दोनों विषयों में पास हुए, तो दोनों में पास कितना हुआ दोस्तों, 2500। तो 2500 बराबर हो गया आपका 50% के, आपका 50% का हो गया आपका। अब छात्रों की कुल संख्या आपको बताना है, तो कुल संख्या को मान लो या तो x मान लो या तो 100% मान लो, x मान के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 100% मान लो। कुल संख्या हमारा छात्रों की क्या आपका 100%, तो 50% का वैल्यू इतना आ गया, आपको 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या 1% का सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे यूनिटी मेथड से, आपका ये आपका 2500 डिवाइड बाई 50, हमको निकालना है कितना 100% का वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आ गया। ठीक है, 100% आपको बनाना है, 100 से इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा आराम से। 2 जीरो से आपका 1 जीरो आपका कट गया, 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका 5000 आपका आएगा, कितना आपका आ जाएगा 5000। कौन सा ऑप्शन आपका, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब होगा लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका। समझ में आ गया ना आपको, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, ध्यान रखना आपसे। ठीक है, ओके, या एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हो, कुल छात्रों की संख्या अगर जो हम एक्स मान लें। ठीक है, एक्स का हमारा 50% हमारा है, 50 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, दोनों में पास टोटल कितना आपका 2500 आपका। ये एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हो, 1 जीरो से 1 जीरो करेगा, 5 दूनी 10, 2 उधर जाएगा तो एक्स बराबर कितना होगा आपका 5000 हो जाएगा आपका। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या हम 100% मान के भी सॉल्व सकते हो, 1% का वैल्यू निकालो 100 से। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर जो 8 है आपका, ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल है आपका, एसएससी में आपका सवाल पूछा गया आपका, एसएससी सीपीओ में भी सवाल आपका पूछा गया आपका, और भी आपका रेलवे में भी आपका सवाल इस तरीके का पूछता है आपका। ठीक है, तो 60 को विद्यार्थी हमारा एक क्लास में 30% छात्र हमारे केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। अब 20% छात्र आपका केवल हिंदी बोलते हैं। बाकी जो छात्र हमारा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, कितने भाषाएं बोल सकते हैं ये नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं x% भाषा दोनों बोल सकते हैं। तो ज्ञात करो हिंदी बोलने वालों की संख्या कितना है, हिंदी कितने लोग बोल सकते हैं ये आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले उसे वेन डायग्राम से बना लो, आसान हो जाएगा आपका, वेन डायग्राम खींच लो आपका हो जाएगा आपका। ठीक है, वेन डायग्राम से बनाते हैं इसको भी। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले दोनों को बनाएंगे। दोनों का क्या दे रखा आपका, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, हिंदी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ये नहीं दिया तो इसको मान लेते हैं x%। यहाँ पर दे रखा 60 विद्यार्थी हैं, टोटल 60 विद्यार्थी हैं, 60 को विद्यार्थी हैं टोटल, जिसमें से क्या क्या बोल सकते हैं ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले 60 विद्यार्थी, 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश 30% बोले, ई फॉर इंग्लिश हो गया। इंग्लिश कितना बोले 30%, 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 60, 60 का 30% इसको निकालोगे कितना आपका आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो करेगा, 6 त्रिक 18, तो आपका इंग्लिश बोलने की संख्या कितना आपका आ गया दोस्तों 18। तो केवल इंग्लिश बोलेंगे, तो केवल का मतलब सिर्फ यहां से लेकर यहां तक आपका। ठीक है, ये वाला ये तो दोनों का होगा, केवल 18% आपका आ गया आपका। ठीक, सॉरी केवल 18। ठीक है, ओके, आप पूरा का जो लोगे तो पूरा आपका किसका होगा आपका, ये केवल 18 है आपका, पूरा ये होता है आपका, ये पूरा होता है आपका। और सिर्फ केवल आपका सिर्फ इतना यहां से लेकर यहां तक होगा जो आपका ये सेट किया मैंने आपको। ठीक है, उसे बताया था ना ये नहीं सब। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी वाला जो है आपका एच फॉर हिंदी हो गया आपका। हिंदी कितने % बच्चे बोल रहे हैं, 20%, देख सकते हो 20%। तो 20 डिवाइड बाई 100, किसका 20% आपका 60 का, 60 लोग है ना आपका। तो 2 जीरो 2 जीरो 6 दूनी 12 है, तो 12 लोग आपका क्या बोल रहे हैं दोस्तों, हिंदी बोल रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये क्या हो गया आपका, ये हिंदी वाला हो गया आपका, 12 लोग हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, 12 लोग हिंदी बोल रहे हैं। टोटल आपका कितना, आपका विद्यार्थी कितना 60 है, टोटल आपका बराबर 60, इसके कर दो आपका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा ना आपको। ये आपका क्या था आपका, ये आप पहला हमने क्या माना है, पहला हमारा क्या था दोस्तों, पहला हमारा था हमारा ये इंग्लिश, पहला हमने माना इंग्लिश, दूसरा हमने माना क्या हिंदी।
इंग्लिश केवल कितने लोग 18 लोग बोल रहे हैं जो मैंने निकाला, हिंदी केवल कितने लोग बोल रहे हैं 12 लोग। ठीक है, तीनों को जोड़ दो, टोटल विद्यार्थी आपका आ जाएगा। तो 18 + x + 12 कितना होगा आपका 60 के। यहाँ से x बराबर कितना होगा, ये जोड़ोगे आपका कितना होगा आपका ये 30 होगा। तो 60 30 उधर जाएगा, माइनस साइन के साथ जाएगा, तो x बराबर कितना होगा दोस्तों 30। तो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं कितने लोग 30, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर कितने लोग बोलेंगे आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर कितने लोग बोलेंगे आपका 30 लोग। ठीक है, लेकिन हमको बताना क्या है दोस्तों, हमको बताना है ज्ञात करो कितने लोग हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या आपको निकालना है। तो हिंदी बोलने वाले की संख्या क्या होगा आपका, हिंदी आपका क्या है, ये वाला आपका हिंदी हमने माना है। तो ये आपका क्या है आपका x + 12, तो हिंदी आपका क्या होगा, हिंदी x प्लस ये पूरा हिंदी हो गया ना आपका, केवल अगर जो बोलेगा तो सिर्फ 12 आपका, ये पूरा आपको लेना है, तो ये पूरा आपका हिंदी हो गया आपका x + 12 कितना हो गया आपका x + 12, यानी कि x 30 आपका 30 + 12 तो कितना हो गया आपका ये दोस्तों 42। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या कितना हो गया आपका 42 हो गया आपका। तो 42 आपका दिया नहीं सर, 43 के स्थान में 42 था आपका। ठीक है, 42 था आपका। ठीक है, तो सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा ना आपको। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था प्रिंटिंग में आपका। अगर जो आपका पूछता है इंग्लिश कितने लोग बोलेंगे, इंग्लिश टोटल इंग्लिश तो इंग्लिश वालों की संख्या कितना होगा 18 + x हो गया आपका, 18 + x यानी कि 18 + 30 कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 30 40 48 हो गया आपका। 48 लोग बोलेंगे आपको, ध्यान रखना आपको। समझ में आ रहा है ना आपको, इंग्लिश पूछेगा तो 48। सवाल नंबर 9 को दोस्तों बनाते क्या कर रहा है, एक कार्यालय में 72% चाय तथा 44% कॉफी अवश्य पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी पीता हो तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हमारे हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो कुल कितना कर्मचारी आपको ये आपको बताना है, कुल कर्मचारी बताना है। तो 100% इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको निकालना है 100% का वैल्यू आपको। समझ आ रहा है आपको। अब यहाँ पर जो ट्रिक मैंने आपको बताया वही आपको अप्लाई करना है आपको, ट्रिक की सहायता से आपको वेन डायग्राम से भी बना सकते हो। ठीक है, ट्रिक की सहायता से, वेन डायग्राम से बहुत लंबा हो जाएगा। ट्रिक मैंने आपको क्या बताया, 72% को जोड़ दो, 72% चाय और 44% क्या आपका कॉफी पी रहे हैं। ठीक है, यदि तो ये दोनों कितना, दोनों करोगे आपका कितना आ गया 116% आ गया आपका। 100 से कितना अधिक है आपका 16 अधिक है आपका। 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक माइनस करोगे 100 में आपका 16 अधिक है, 16% आपका अधिक है आपका। अभी जो 16% है आपका, ठीक है, टोटल कितना कर्मचारी आपका, दोनों मिलाकर कर्मचारी कितना आपका 40 है आपका। 40 कर्मचारी के बराबर कर देंगे, जो मैंने आपको अभी सवाल इस तरीके कराया था। तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो 1% का वैल्यू आपका आ गया कितना आपका 40 डिवाइड में कितना आपका आ गया 16 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100% का वैल्यू आपका आ जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 100% का। तो यहाँ पर आपका आ गया, तो काटोगे 4 से काटोगे 10 बार में जाएगा, 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे आपका 20, यानी कि कितना आपका आ गया 4 25 4 यानी कि कितना आएगा आपका 25 आपका आएगा आपका, यानी कि 250 आपका आएगा। कितना लोग आपका आ जाएगा आपका ये 250, 250 कर्मचारी हो जाएगा आपका टोटल। ऐसे वाले सवाल को आपका चाय और कॉफी वाला आपको जो आपका टोटल कर्मचारी जब पूछेगा तो ऐसे ही करेंगे, टोटल परसेंटेज को जोड़ दो और 100 से जितना अधिक आ रहा है उसके बराबर कर दो, कितना कर्मचारी दे रहा है उसके बराबर कर दो, 100% का वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, ओके। तो सवाल नंबर 9 भी आपका हो गया आपका। तो ऐसे सवाल को मैंने आपको जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही सवाल आपका पूछा जाता है। तो सवाल नंबर 10 आपको खुद मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो सवाल नंबर 9 भी आपका हो गया और सवाल नंबर जो 10 है आपको, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ आपको। अगर तो आपने तरीका सब समझ लिया कैसे किया जाता है तो आप सवाल नंबर 10 आराम से कर सकते हो। तो लेक्चर नंबर 4 आपका दोस्तों हो गया एकदम पूरा कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू।